स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति के सदस्य और स्वच्छता के पूर्व ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान सरकार के गुप्ता सागवाड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत देवड़ाबड़ा के दौरे पर रहे। यहां राजकीय विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। गुप्ता द्वारा इस ग्राम पंचायत को गोद भी लिया गया है, जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत गुप्ता के निर्देशन में कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के पश्चात गुप्ता के करकमलों द्वारा आरओ वाटर एटीएम मशीन का भी उद्घाटन किया गया। इस मशीन द्वारा गाँव वासियों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। साथ ही उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन पर क्षेत्र के सभी विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करने का भी सुझाव दिया। इस प्रकार का नवाचार वर्तमान में उदयपुर जिले में उनके द्वारा किया जा रहा है। इससे स्कूल के विद्यार्थी स्वच्छता अभियान से जोड़ते हैं तथा उन्हें स्वच्छता के महत्व का भी ज्ञान होता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के गुप्ता रहे। अध्यक्षता अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मनोज पाटीदार ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में गांव देवड़ाबड़ा में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। प्रत्येक ग्रामवासी स्वच्छता की जिम्मेदारी समझते हुए कार्य कर रहा है। इस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। पंचायत द्वारा स्वच्छता के सभी घटकों पर खरा उतरते हुए कार्य किए जा रहे हैं, जो जिले के अन्य पंचायतों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण है। कार्यक्रम में गुप्ता के निर्देशन में घर घर प्लास्टिक एकत्रित करने के लिए पंचायत द्वारा बनवाए गए प्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए कट्टों को हर घर पहुंचाने का कार्य पंचायत द्वारा किया जाएगा। निश्चित तारीख को वह सारा प्लास्टिक एक गाड़ी के द्वारा एकत्रित किया जाएगा। गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत डोर टू डोर कचरा संग्रहण, कचरा प्रबंधन, कचरा निस्तारण, गीला और सूखा कचरा, आवारा पशुओं की रोकथाम, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट, सुंदर बगीचा, मैजिक पीट, वृक्षारोपण, गैस प्लांट ये प्रमुख घटक है, जिसके तहत कार्य करके मिसाल पेश कर सकते हैं। यदि किसी गांव में सार्वजनिक शौचालय तथा शमशान घाट में स्वच्छता नहीं होगी तो वह गांव भी कभी स्वच्छ नहीं रह सकता। मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, बुखार, उल्टी दस्त जैसी बीमारियां गंदगी की वजह से होती है। आदमी अस्वस्थ होता है, हॉस्पिटल जाता है, दवाइयों में पैसा खर्च करता है। उन सब से छुटकारा पाने के लिए 100% आवश्यक है ये स्वच्छता घर में माता और बहनों के समर्पण से ही संभव है। पर्यावरण को लेकर भी विस्तृत रूप से बताया कि पेड़ बचाने की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के स्वच्छता मिशन में देश के 131 करोड़ लोगों की अहम भूमिका है। आजादी से भी बड़ी लड़ाई है। ग्राम पंचायत देवड़ाबड़ा के पूर्व उप सरपंच डॉक्टर हितेश पाटीदार ने जानकारी दी कि गुप्ता की प्रेरणा एवं उनके मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता के मानकों में कई कार्य प्रारंभ किए गए हैं। गाँव में आरआरसी प्लांट बनाने के लिए कार्य जारी है। साथ ही कचरा संग्रहण के लिए ट्रॉली भी गांव की गलियों में घूमती है। गीले व सूखे कचरे के लिए अलग अलग पात्र गांव में लगाए गए हैं। इसके साथ ही 2000 कपड़ों के कैरी बैग बनवाकर गांव वासियों में बांटे गए हैं। जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से पंचायत घर में ही लगभग 25 सिलाई मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। यहाँ पर महिलाएं अपना कार्य पूरा कर आजीविका कमाती हैं और इसके साथ साथ ही कपड़े की थैलियां बनाकर पर्यावरण की रक्षा में भी अपना योगदान देती हैं। स्कूली बच्चों को स्वच्छता का महत्व पता पड़े, इसके लिए उनके बीच स्वच्छता प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। शहर के 73 विद्यालयों में नियमित रूप से टॉयलेट्स की धुलाई करना, विद्यालयों के प्रांगण को पक्का करना, रंग रोगन करना, जहां विद्यालय में टॉयलेट नहीं थे वहां टॉयलेट का निर्माण करना। विद्यालय में 365 दिन नगर परिषद द्वारा टॉयलेट्स की सफाई की जाती थी और कचरा उठाया जाता है। आधुनिक टॉयलेट बनाना, सार्वजनिक टॉयलेट बनाकर उसमें एयर कंडीशन तक लगाकर लोगों को एक संदेश देने का प्रयास किया और उस प्रयास में नगर परिषद सफल रही, जो संदेश बच्चों के माध्यम से घरों तक पहुंचाएंगे। डूंगरपुर नगर के स्कूली बच्चों ने उन संदेश को बखूबी घर में माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी को दिए, जिसे देखते ही देखते शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सका। यह कारवां निरंतर चलता रहा, हर व्यक्ति से जुड़ता गया। नगर परिषद द्वारा वर्ष 2018 व 2019 में राज्य सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से नगर परिषद सभागार में ही उच्च स्तरीय फैकल्टी उपलब्ध कराकर कई परीक्षाओं की कोचिंग निःशुल्क कराई गई। इन कोचिंग क्लासेस से सैकड़ों परीक्षार्थियों का राजकीय सेवाओं में चयन भी हुआ है।